नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अंबेडकर चौक गिरिडीह में किया गया। धरना प्रदर्शन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम के आह्वान पर किया गया। धरना प्रदर्शन RSS एवं भाजपा द्वारा भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश के विरोध में किया जा रहा है। ज्ञात हो कि RSS और भाजपा निरंतर संविधान के विरोध में कार्य कर रही है और इसके द्वारा संविधान बदलने की बात कही जा रही है। यह संविधान जो है और साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी भी है। ओबीसी की गिनती नहीं कराकर ओबीसी के साथ धोखेबाजी कर रही है। आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर उनके कस्टमरी लॉ को खत्म करने का प्लान और RSS के द्वारा संचालित बीजेपी की सरकार कर रही है। उक्त बातें भारत मुक्ति मोर्चा के एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी जिला संयोजक अरविंद कुमार नागवंती, महेंद्र रजक, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने गिरिडीह के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन के दौरान कही। मौके पर मुकेश कुमार, गौतम नारायण दास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महासचिव प्रवीण कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर ब्रनवास, हेमब्रम, शक्ति पासवान, संजय दास, विकास कुमार आदि मौजूद थे। इस दौरान और किसने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे BNB चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ ग्राउंड रिपोर्ट गिरिडीह के अंबेडकर चौक के धरना प्रदर्शन स्थल से। तो फिर आप बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। मूल निवासी क्या नारा, भारत देश हमारा। मूल निवासियों का क्या नारा, भारत देश हमारा। मूल निवासियों का क्या नारा, भारत देश हमारा है। और 85 जय आदिवासी, और 85 जय आदिवासी। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए ले चलते हैं आपको गिरिडीह के अंबेडकर चौक, जहां पर भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की यहां पर बैठक की गई है, धरना प्रदर्शन की गई है। आखिर क्यों की गई है, इन सब बातों को लेकर के इनके यहाँ जो पदाधिकारी हैं भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के, उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जानकारी देंगे थोड़ा सा साहब इस बारे में जो आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं। ये भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले माननीय वामन मेश्राम साहब ने 4 चरणों में आंदोलन की घोषणा किए हैं। आज ये प्रथम चरण का आंदोलन था जो धरना प्रदर्शन का है। 25 तारीख को हम लोग जिस जिला मुख्यालय पर श्रृंखलाबंद आमरण अनशन के लिए करेंगे। 31 तारीख को जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन करेंगे और 6 नवंबर को 11 लाख लोगों के द्वारा संपूर्ण भारत में जेल भरो अभियान चलाया जाएगा। आप कहेंगे कि आखिर ये आंदोलन किस लिए? बिल्कुल। तो ये आंदोलन जो है वो भारत सरकार जो है अभी भाजपा वो RSS प्रणीत सरकार है। और जो भी ये अपने भाजपा की जो राज्य की सरकार है वो भी RSS प्रणीत है। और RSS और अभी वर्तमान जो भाजपा की सरकार है ये मिल करके हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उस संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उसका 2 उदाहरण अपने सामने में है। एक है कि वो हरियाणा के रोहतक में वो DNA परिषद होना था, उस DNA परिषद को RSS और भाजपा की सरकार मिल करके इसे नहीं होने दिया। दूसरा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में 37वां वामसेफ का कार्यक्रम होना था, अधिवेशन। उसको भी वहाँ की सरकार और RSS के कुछ तबके के लोग मिल करके, दोनों ने मिल करके इसको कार्यक्रम नहीं होने दिया। इसका मतलब हुआ कि संविधान की धारा आर्टिकल 19 जिसके तहत संगठन बनाने, संगठन चलाने, संगठन का प्रचार प्रसार करने, अपना विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका हनन किया जा रहा है। इसलिए और एक इसी तरह से संविधान बदलने की भी एक साजिश आए दिन आप देखते हैं कि विभिन्न संगठनों के द्वारा जो RSS प्रणीत होता है उसके द्वारा ये विभिन्न प्रकार की वो हिंदू राष्ट्र बनाओ, संविधान खत्म करो, इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिस पर सरकार कोई बैन नहीं करती।
तो इसलिए हम लोगों ने पूरे संगठन ने मांग किया है कि ये आरएसएस भी जो है वो एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है, संविधान विरोधी संगठन है, इसलिए इसको सरकार बैन करे। इसके पूर्व भी आरएसएस पर 3 बार जब गांधी की हत्या की गई उस समय बैन हुआ, उसके बाद पुनः इमरजेंसी काल में श्रीमती गांधी ने बैन लगाया। 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया गया उस समय भी इस पर बैन हुआ था। तो इस तरह से अब हम लोगों की मांग है कि ये भाजपा का यह जो विंग है, भाजपा जिससे संचालित होती है आरएसएस, उसके द्वारा आतंकवादी कार्यकलाप चलाए जाते हैं, संविधान के विरोध में कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये आतंकवादी और देशद्रोही संगठन है, इसलिए इसको हमेशा के लिए सरकार बैन करे, ये मांग है। जी, तो आप देख पा रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आतंकवादी भी आरएसएस को कहा जा रहा है, संवैधानिक को बदलने का साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर और साथी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या है आप लोग का उद्देश्य, क्या है इस कार्यक्रम का? देखिए, संविधान ने जितना भी अधिकार दिया हमें, तो उसमें तो बहुत सारा जो मौलिक अधिकार है वो एक तरह से समझिए कि समाप्ति के मतलब कगार पर है। जैसे कि क्या मौलिक अधिकार है ना? जैसे कि अभी क्या है कि आर्टिकल 19 में जो अधिकार जो हमें मिला है ना, अपनी बात रखने का, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार मिला है, खास करके वो अधिकार जो है वो खतरे में है। तो वो क्या है कि अभी जैसा कि सर जी बताए कि उत्तर प्रदेश में राज्य अधिवेशन जो होने वाला था उसको नहीं होने दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया। हाँ, उसको नहीं होने दिया गया। और नहीं होने देने का जो कारण जो बताया गया उसका कोई ठोस कारण नहीं है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन जबरन जो है उत्तर प्रदेश की सरकार वो और वहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों ने जो है जो सरकार में है उन लोगों ने प्रतिबंध लगाया और इनके प्रकार जो है कार्यक्रम नहीं होने दिया। और इसके बाद जो है सो संगठन ने निर्णय लिया कि ये जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है और ये जो आर्टिकल 19 में जो अधिकार जो मिला हुआ है इसको जो समाप्त करने का जो चल रहा है षड्यंत्र, ये बीजेपी की सरकार कर रही है, ये बात तो दिख रहा है। लेकिन असल में जो इसके पीछे जो है वो आरएसएस है। तो ये प्लानिंग किया गया कि अगर ये आरएसएस के द्वारा, आरएसएस हेडक्वार्टर से ये फरमान जारी किया जाता है, हमारे अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है वहाँ से, तो क्यों नहीं आरएसएस कार्यालय पर मोर्चा लेकर जाया जाए। और इसके लिए अभी से पहले ही ये घोषणा हुआ था कि 6 अक्टूबर को आरएसएस कार्यालय पर 1.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाया जाएगा। और 6 अक्टूबर को वो 6 अक्टूबर का जो कार्यक्रम जो हुआ था वो कौन सा पार्क में हुआ था? नहीं, नागपुर में जो हुआ था बैजन बाग में हुआ था। तो फिर क्या है कि तो क्योंकि 1.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर वहाँ पर जाना था आरएसएस कार्यालय के पास, तो उन लोगों को लगा कि अगर इतने लोग मोर्चा लेके आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, जबकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बिल्कुल जो हैं वो हम लोग जो हैं वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे, हम लोग मोर्चा लेकर जाना चाह रहे थे। हम लोग बहुत सारा मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग जो है सो अफवाह उड़ाए कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग 6 अक्टूबर को आरएसएस कार्यालय को घेरने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दरअसल में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का और जो नेतृत्व जो है उनका ये मकसद नहीं था कि आरएसएस कार्यालय को घेरना है। हम लोग संवैधानिक तरीके से केवल प्रोटेस्ट करने के लिए 1.5 लाख से अधिक लोगों का जो संख्या था उसको लेकर हम लोगों को प्रोटेस्ट करना था। लेकिन बैजन बाग में लोगों को आना था और वहाँ से मोर्चा लेकर जाना था। इसके पूर्व ही जो है ये जुडिशरी का उपयोग किया गया और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये परमिशन को रद्द कर दिया मोर्चा को, जो असंवैधानिक है। इसके बाद हमारा जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनको बिना नोटिस का उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डिटेन किया गया।
तब वहाँ पर पहुँचे जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये जानकर कि उनको गिरफ्तार किया गया। इधर उधर जितने भी लोग थे, वो बैजन बाग के करीब इंदौरा चौक है, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे। या हमारे गिरिडीह से भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लोग गए हुए थे। हम लोग खुद भी वहाँ पर जो है हम लोग अपना गिरफ्तारी दिए, और हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी दिए। और इसके बाद फिर वो तो ये नागपुर में वो पुलिस प्रशासन के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं थी कि सभी लोगों को वो अरेस्ट करके ले जा सके। काफ़ी प्राइवेट बसें, स्कूल बसें को बुक करने के बाद भी वो लोगों को कंप्लीट लोगों को माने गिरफ्तार करने में वो सक्षम नहीं हो पाए। फिर शाम को जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व मानवर वामन मेश्राम साहब का ये वीडियो आया कि उनको छोड़ दिया गया, और सभी लोगों को कहा गया कि अब आप लोग अपने अपने घर को आप लोग वापस चल जाइए। और वो पुलिस प्रशासन से बात किए कि हमारे लोगों को अपने साधन तक जाने का व्यवस्था आपको करना चाहिए, और वहाँ की पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था किया और हम लोगों को अपने साधन तक, जैसे कि चाह रहे हैं आखिर आप लोग का जो है हम लोग ये आंदोलन का उद्देश्य हम लोगों का ये उद्देश्य है कि अभी जो षड्यंत्र जो किया जा रहा है संविधान के विरोध में, ये संविधान को बदलने का, खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र नहीं किया जाए सरकार के द्वारा, है ना। और अभी क्या है कि संविधान जो है वो संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। आप आर्टिकल 341 देख लीजिए, 342 देख लीजिए, लेकिन आर्टिकल 340 में जो अदर बैकवर्ड क्लासेज को जो प्रतिनिधित्व का, जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया गया है, वो अभी उसको लागू नहीं किया जा रहा है। क्या है कि उनकी कितनी संख्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेज की जो संख्या है ओबीसी का, जब तक वो पता नहीं चल जाता है तो उनके लिए बजट कितना बनाया जाएगा तो वो तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ओबीसी का सबसे जो हम लोगों का जो हॉट जो मुद्दा है वो है कि ओबीसी का जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ये सबसे पहला कार्यक्रम। दूसरी बात है कि लोकतंत्र में अगर प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए तो लोकतंत्र का कोई मायने मतलब नहीं है। और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये वर्तमान समय का मनुस्मृति है। हम लोग ये वोटिंग मशीन का, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में हम लोग केवल शीर्ष नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब का आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका जब भी घोषणा हो जाएगा हम लोग ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए भी तत्पर हो जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं गंभीर आरोप लगाया जा रहा है भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा। राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन है। यहाँ पर और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? जी, संक्षेप में बोलिएगा। धन्यवाद साथियों। गिरिडीह जिला में जो चरणबद्ध आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत हो रहा है, उसे मानवर जो शीर्ष नेतृत्व है मानवर वामन मेश्राम साहब का, उनका जो आंदोलन है उसके तहत हम लोग अपना अधिकार की लड़ाई के लिए इस आंदोलन में हैं। और जो 4 चरण का आंदोलन तय किया गया उसके तहत आज पहला चरण का कार्यक्रम था और पुरजोर तरीके से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, जिला भर से लोग। हम लोग इसी तरह 25 तारीख को दूसरा चरण का ख़त्म करेंगे और अंतिमतः जो 6 नवंबर को जेल भरो आंदोलन है उसमें भी हम लोग हज़ारों की संख्या में गिरिडीह जिला में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम सफल करेंगे। और ये तब तक चलता रहेगा लगातार जब तक कि भारत में SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी सभी लोगों को अपना हक अधिकार नहीं मिल जाए और संविधान को अमल में नहीं लाया जाए। इसलिए कि भारत सरकार जो है जो RSS के मार्गदर्शन पर चल रही है और वो संविधान के विरोध में काम कर रहा है। और अभी जो मुखौटा बने हुए पिछड़ा वर्ग नाम के जो भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पिछड़ा वर्ग का प्रचारित किए और जब पिछड़ा वर्ग की गिनती की बात आई तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि हम जाति आधारित पिछड़ी का नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि पिछड़ी समाज का रहते हुए भी वो गिनती नहीं करना चाहते। इसका मतलब है
कि निश्चित रूप से आरएसएस का सलाह उनको मिलता है और उन्हीं के अनुसार वो चलते हैं। और संविधान जो संख्या को मानता है और संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और उसके बाद इस तरह से सभी जातियों का, सभी वर्गों का मिलना चाहिए। सामान्य को भी मिलना चाहिए, पिछड़ी को भी मिलना चाहिए और SC ST OBC को भी मिलना चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा तब तक भारत में जो है सो लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। धन्यवाद। तो मामला गंभीर है और कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इधर प्रवीण जी थोड़ा बताएंगे दोस्तों आप कार्यक्रम के बारे में। आज हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना था और आगे भी आंदोलन हमारा दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में जेल भरो का आंदोलन है। और ये बड़े पैमाने पे भारत के 31 राज्यों में 550 ज़िलों में और 2 ज़िलों में आज एक साथ धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो हमारी मांगे हैं वह मांगे हैं बीजेपी और आरएसएस समर्थित जो सरकार चल रही है, हमारे मूल निवासियों बहुजनों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार कर रही है। हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं जो आरएसएस के इशारे पे जो सरकार चल रही है उस पर बैन लगाया जाए, क्योंकि यह आतंकवादी संगठन है। क्योंकि आतंकवादी सिर्फ वो नहीं होता है जो बंदूक लेके लोगों को गोलियां चलाए, आतंकवादी वह भी होता है जो समाज में विषमतावादी सोच का निर्माण करे और समाज को तोड़ने का काम करे। वह बहुत बड़ा आतंकवादी होता है, क्योंकि वह समाज को पीढ़ी दर उसको दिनों दिन सफाया करते जाता है। इसे समाज में और देश टूटने के कगार पे है। इसलिए समाज को अगर हमें लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रह के काम करना है तो समाज को एक मंच पे और एकजुट होकर के इसका हमें विरोध करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार, आरएसएस समर्थित बीजेपी सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, बड़े पैमाने पर यह लगता है कि आने वाले समय में भारत के और भी टुकड़े होंगे। इससे ये साबित होता है कि यह जो समाज में जो लोग समतावादी सोच फैला रहे हैं वो इस देश के निवासी ने हैं। यह DNA से प्रूफ हो गया है कि ये लोग यूरेशिया से आए हुए यामनिया लोग हैं जो हिंसक प्रजाति के लोग हैं। इन्होंने सिर्फ भारत में हिंसा नहीं की है, यह पूरे विश्व में, पूरे यूरोप कंट्री में बड़ी बड़ी जो संस्कृति थी उनको भी इन लोगों ने तहस नहस किया है। इतिहास उठा के देख लिया जाए और भारत को भी इन लोग तहस नहस किए हुए हैं। भारत का जो सर्वनाश किया है ब्राह्मणवादियों ने किया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आरएसएस पे बैन जल्द से जल्द लगाया जाए। धन्यवाद सभी को। जय मूल निवासी, जय विज्ञान, जय संविधान। तो आप देख पा रहे हैं इन लोगों का कहना है कि आरएसएस के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। चौथा चरण, 4 चरणों में इनका आंदोलन होगा। 3 चरण धरना प्रदर्शन और चौथे चरण में जेल भरो आंदोलन होगा। जब बातें नहीं मानी जाएगी तो निश्चित रूप से संविधान सबके लिए बराबर है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सबको बराबर हक का अधिकार बनता है। तो ऐसे में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आगे भी आप लोग बने रहें, आगे भी आप लोग को दिखाएगी कि दूसरे चरण में क्या होता है। बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।